मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आज आपने किसी के लिए कुछ काम किया? क्या आज आपने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फ़िक्रमंदी में उम्मत की भलाई के लिए कोई काम करने में किसी किस्म की कोई जस्तजू का हिस्सा बने आप? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस वक्त में भारत में रहने वाली तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में बहुत सारी साजिशों के बादल छाए हुए हैं और इस बहुत सारी साजिशों को नाकामयाब बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सब मिलकर वो कौम बन जाए जो नबी ने बनाई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। जो कौम दुनिया में काबिज़ हुई है तो उस फार्मूले के ऊपर में हमें वापस आ जाना चाहिए और वो फार्मूला है कि अगर मेरे किसी मोमिन भाई को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो मुझे भी उसका दर्द और उसका एहसास होना चाहिए। तो मैं भी अपने मोमिन भाई के दर्द और एहसास के लिए उसके किसी भी किस्म के काम आने की हालात में हूँ या ना हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करना चाहिए। ये हर एक मोमिन की सोच होनी चाहिए, हर एक उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो जो भी हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये सारी बात क्यों कह रहा हूँ, उसकी फ़िक्रमंदी की बात मैं आपके लिए क्यों कह रहा हूँ और आपको भी क्यों फ़िक्रमंद होने के लिए कह रहा हूँ, ये आगे मैं आपको बताता चलूँगा। आज जो बात मैंने आपके सामने शुरुआत में रखी है ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़ती है और उन बहुत सारी चीज़ों से जुड़ने के लिए आपको ये करना सबसे पहले चाहिए कि shaadihamari.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट के इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखने के बाद आप उसे छोड़ दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं, जबकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम लोग निस्बत के अलावा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भलाई के लिए, उसको साजिशों से बचाने के लिए और उम्मत को टूटने से बचाने के लिए। उम्मत को बांधे कैसे रखा जाए, नए नौजवान बच्चों की परवरिशें कैसा की जाए, उनके साथ में होने वाले साजिशों को समझा कैसा जाए, उन साजिशों का काउंटर कैसे किया जाए, ये सारी बातें भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको जानने मिलती है। चूँकि पूरे भारतवर्ष में इस तरह का दूसरा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक हमारी नज़र में नहीं आया और अगर कोई अल्लाह का बंदा फ़िक्रमंद है और वो काम कर रहा है तो अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता करे, मेरी तरफ से दुआएं हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, घंटी वाला बटन भी याद से दबा देना चाहिए। अभी भी आपने दबाया नहीं है घंटी वाला बटन, दबा दीजिए ताकि आप हमारे निस्फुल ईमान के साथ भी जुड़ सके, आप निस्बत सीरीज़ के साथ भी जुड़ सके, आप रिश्ता बुलेटिन के साथ भी जुड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज के वक्त में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर में जो तलाक बढ़ रहे हैं, उन तलाक को रोकने की मुहिम जो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं, उस मुहिम का हिस्सा आपको हर किसी को बनना है। चाहे आपके घर में किसी का तलाक हो या ना हो, चाहे आपने उस तलाक को देखा हो या ना देखा हो, हर एक को फ़िक्र करनी है और हमारे साथ जुड़ कर के कंधे से कंधा मिला कर के उम्मत मोहम्मदिया में होने वाले तलाक को रोकने की कोशिशें करनी है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि हम जो विवाह आतंकवाद की सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं या हमारे प्लेटफॉर्म पे शुरू की जा चुकी है, उस विवाह आतंकवाद में आप सब जिम्मेदार है अगर आप विवाह आतंकवाद की साजिश को आज भी समझ के उसको रोकने की कोशिशें नहीं करते। यकीन जानिएगा मेरा, अगर ये सारी बातों को आपने नज़रअंदाज कर दिया तो कल आपकी ही अपनी औलादें जो आपके शगमों से और आपके नुत्फ़ों से पैदा हुई है, वो आपकी कब्रों पे आकर के आपकी बख्शिश की दुआएं नहीं मांगेंगी। क्योंकि जब वो ज़िंदगी जी रही होंगी तो ये माशरा पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे आज खड़ा है, उस वक्त बर्बाद हो चुका रहेगा। तो वो आपके कब्रों पे आकर के शिकायतें करेंगे और शिकायतें करके आपको लानत मलामत करेंगे कि आपने हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, हमारी आने वाली नस्लों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ ज़िंदगी खाने कमाने में गंवा दी आपने। तो लिहाजा ये अपॉर्चुनिटी मेरे इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही है कि कम से कम आप
जुस्तजू तो करे, जुस्तजू का हिस्सा तो बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जुस्तजू को कबूल फरमाने वाला है, मेरी इस मेहनत को भी अल्लाह ही कबूल फरमाने वाला है। ये सोच भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे अता की गई है। ये जो भी इंफॉर्मेशन अल्लाह ने मुझे अता किया है, मैं उसका सदका अदा करता हूँ, जो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों तक लेके आता हूँ। ना निस्बत सीरीज़ के बारे में बोल दिया जाए, या फिर आप है तो निस्फुल ईमान के ताल्लुक़ से बात कर ले, या फिर अभी हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शुरू हो रहा है शादी रिश्ता हम बुलेटिन करके, उस पर हो जाए, या जो कौम के अंदर तबाही मचाने वाली चीज़ें हो रही है, जैसा विवाह आतंकवाद, जैसे आओ रोको तलाक को, ऐसे चीज़ों को भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर देखने जानने पढ़ने का मौका मिलता है। दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने का मौका नहीं मिलता। तो चलिए ये तो एक आपको जो दावत देनी थी मैंने खिदमत की, वो खिदमत की दावत दे चुका हूँ। अब दावत के बाद आगे बढ़ते हैं, और आज के जो वीडियो प्रेजेंटेशन का मकसद है वो ये है कि आज जो वीडियो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान लड़के का एक मैरिज प्रोफाइल है। 32 साल ये बच्चा जर्मनी में इस वक्त जॉब करता है और जर्मनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है। इस बच्चे का जो एजुकेशन है वो हस्बेंड्री एंड डेयरी स्कीम के अंदर हुआ है। तो हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले इस बच्चे को जर्मनी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने यहाँ पे इसकी काबिलियत को देखते हुए नौकरी दी हुई है। अब जब कोई बच्चा काबिल होता है तो उसे देश में हो या दुनिया में हो, कहीं ना कहीं मुकाम मिल ही जाता है, बशर्ते कि मुकाम हासिल करने के लिए जुस्तजू और मेहनत हर एक इंसान को करनी चाहिए। तो जैसे हम ये जुस्तजू कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के नौजवान ऐसे पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ता तलाशें, ताकि उनकी जल्दी से जल्दी शादियां हों और उनके पुश्तों पे शगमों में जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुकी हुई है वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इस दुनिया में तशरीफ़ ला के इन्हें भी एक बेहतरीन माँ बाप होकर के अपने बच्चों की परवरिश करने का मौका फराहम हो सके, मौका मिल सके। ये उनको भी हमारी ये कोशिशें है। हमारी इस कोशिश में आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो 32 साल के नौजवान लड़के का प्रोफाइल है। जर्मनी में जॉब करता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बैतुल शहर का ये बच्चा रहने वाला है। फैमिली बैकग्राउंड भी पूरा का पूरा तालीमी याफ्ता है। ये बच्चे की जो फैमिली है, 2 भाई 1 बहन और 2 वालिदैन की फैमिली है। इस बच्चे के फैमिली में सब के सब क्वालिफाइड लोग हैं। आपको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी भी होती है, और हम उस बात को आपके सामने रखना भी चाहते हैं कि इस बच्चे के अलावा भी इसकी फैमिली में इसकी अपनी बड़ी बहन और इसके अपने छोटे भाई के लिए भी हम रिश्ता तलाश रहे हैं। लिहाजा ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसको आखिर तक देखना, ताकि आप जब इस वीडियो को देखें समझे, तो हो सकता है कि आपकी नज़र में नज़दीक में इस बच्चे के लिए कोई सुटेबल बच्ची हो, वो जो हम इनके फैमिली को दिखा सके, या इस बच्चे के बड़ी बहन के लिए कोई रिश्ता हो वो हम उस बच्ची को दिखा के लिए बता सके, या इस बच्चे से छोटे भाई के लिए रिश्ता हो। क्वालिफाइड है तीनों भी, अपनी अपनी जगह में अपने कैरियर में स्टेबल हो चुके हैं और अपने स्टेबिलिटी के साथ में परस्यू कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे में अब आपकी और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि एक मुस्लिम सोसाइटी के रुकन होने के नाते, मुस्लिम सोसाइटी मेंबर होने के नाते मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मुस्लिम बच्चों की शादियों के लिए जुस्तजू करे, आगे बढ़े, ताकि वो गुमराह होने से, बदज़हन होने से और गुनाहों की तरफ जाने से बच सके। अगर आपने और मैंने किसी को भी गुमराह होने से, बदज़हन होने और गुनाहों की तरफ जाने से बचा लिया, तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और मेरी इसी अमल के सदक़े मुझे और आपको अज़ाब कब्र से और जहन्नम की आग से बख्श दे, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। तो आइए आज इस फैमिली के बारे में मैं बताते चलूँ आपको। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि वीडियो पूरा देखा कीजिए। वीडियो के पूरे 3 हिस्से में अलग अलग जगहों पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। तो लिहाजा हम आज के वीडियो के दूसरे हिस्से में चल रहे हैं, और दूसरे हिस्से में मैं आपको इस बच्चे की फैमिली इंट्रोडक्शन से वाकिफ़ कराते चलूँ। ये बच्चे के वालिद मोहतरम जो है वो पेशे से टीचर रहे हैं। टीचर रहते हुए वकालत की पढ़ाई की है।
वकालत की प्रैक्टिस अब रिटायर्ड होने के बाद वो कर रहे हैं। बच्चे की वालिदा मोहतरमा हाउसवाइफ है और बच्चे की एक बड़ी बहन है, उसका भी प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह इतना हाईली एजुकेटेड और स्ट्रॉन्ग एजुकेशन वाला प्रोफाइल है। जब मैं आपको या आप हमारे इस चैनल के ऊपर में इस बच्ची की बड़ी बहन का भी वीडियो प्रेजेंटेशन डाला जाएगा, तो आप उससे भी देखिएगा। वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है इस बच्चे की बड़ी बहन का प्रोफाइल, तो आप वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई सूटेबल रिश्ता इस बच्चे या इसकी बड़ी बहन के लिए हो, इसके छोटे भाई के लिए हो, तो आप सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा हमें। तो सजेस्ट करने के साथ में आप है तो आगे हमारे इस वीडियो को देखते चले। मध्य प्रदेश के रहने वाली ये फैमिली है। मध्य प्रदेश की फैमिली का जो छोटा सा फैमिली इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा, एक बार बच्चे का प्रोफाइल वापस से दोहरा देता हूँ। बच्चे ने बीएससी, एमएससी और एनडीआरसी करके एक कोर्स होता है जर्मनी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोर्स है वो कोर्स भी इस बच्चे ने किया हुआ है। जर्मनी में इस वक्त में जॉब करता है और जर्मनी में ही ये बच्चा रहता है। आगे मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि इस बच्चे के लिए किस तरह की बच्ची की तलाश है। मिडिल क्लास फैमिली हो या अपर मिडिल क्लास फैमिली हो, क्वालिफाइड फैमिली हो, दीन और दुनिया दोनों से जुड़ी हुई फैमिली होनी चाहिए। सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमाआत से उनका ताल्लुक़ होना चाहिए, जो आशिकाने रसूल में से हो। दूसरा ये कि बच्ची किसी भी स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। तीसरा ये कि लड़की के वालिदैन और लड़की इस बात के लिए रजामंद रहना चाहिए कि शादी के बाद बच्ची जो है जर्मनी में अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए राज़ी रहना चाहिए। चौथी बात यह है कि बच्चे जो भी लड़की है इस बच्चे की लाइफ में आएंगी, फ्यूचर में अगर वो अपना कैरियर बनाना चाहती है, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहती है, तो लड़के की फ़ैमिली, लड़की की फ़ैमिली दोनों को किसी भी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसी सोच समझ वाले लोग होना चाहिए। लड़की जो है वो मध्य प्रदेश से भी हो सकती है, कोई हर्जा नहीं है। महाराष्ट्र से हो, कोई हर्जा नहीं है। छत्तीसगढ़ से भी रही तो भी कोई हर्जा नहीं है। प्रेफरेबली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से इस बच्चे के लिए बच्ची की तलाश की जा रही है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कि किसकी निस्बत कहाँ है, तो वो बच्ची वहाँ तक पहुँची जाएंगी। ये रही एक्सपेक्टेशन जो इस बच्चे के लिए बच्ची की रिश्ते की बुनियाद, जिस बुनियाद पर हम रिश्ता तलाश रहे इस बच्चे के लिए, उसकी। बच्चे के वालिद मोहतरम जैसे मैंने आपसे बताया टीचर थे, रिटायर्ड हो गए, अब वकालत करते हैं। तो उनका एजुकेशन रहा है बीएससी, एमए इन हिस्ट्री, बीएड और एलएलबी उनका क्वालिफ़िकेशन है। बच्चे की वालिदा मोहतरमा जो है एमए है, बीएड है बच्चे की वालिदा मोहतरमा। अब आप देखिए कि जब वालिदैन में ही एकेडमिक एजुकेशन का लेवल ये है तो बच्चों में कितना रहेगा। अब बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, नॉर्मली हर एक वीडियो में हम बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी बताते हैं। हर अपने वीडियो प्रोफाइल के साथ साथ वेबसाइट पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग रखते हैं। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे देख सकते हैं, चाहे सुन सकते हैं, जैसा भी आपको मुनासिब लगे वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सुनिए ज़रूर, हमारे इस वीडियो सीरीज़ के साथ जुड़िए ताकि और भी चीज़ें आपको आगे जानने का मौका मिलेगा। बच्चे की जो उम्र है, ये लड़का 23 अक्टूबर 1990 की पैदाइश वाला लड़का है। 23 अक्टूबर 1990 में ये बच्चा पैदा हुआ है। 6 फीट 2 इंच की इसकी हाइट है। इसका मतलब ये है कि बच्ची जो है वो 5.5, 5, 6, 7, 5, 8 के आसपास की बच्ची की दरकार है। लेकिन अगर अच्छा प्रोफाइल है, बच्ची गुड लुकिंग है, फैमिली डिसेंट है, क्वालिफाइड है, दीनी दुनियावी एकेडमिक्स के साथ में है, तो लाइफ परस्यू करने में, ज़िंदगी जीने में दिलचस्पी रखते हैं, तो रिश्ते के लिए वेलकम है। ऐसा नहीं कि रिश्ते के लिए वेलकम नहीं है। बच्चे की जो फैमिली है वो हनफी सुन्नी मुस्लिम फैमिली, जैसा मैंने आपसे बताया। नमाज और रोज़े का पाबंद है बच्चा, कुरान की तिलावत का पाबंद है बच्चा। आज के ज़माने के नॉर्मली नौजवान बच्चे नमाज, रोज़े और कुरान के पाबंद बन रहे हैं, लेकिन हाँ, लड़कियों की तरफ ये रुझान थोड़ा कम देखने में आ रहा है। लिहाजा मेरी हर एक वालिदैन से दरख्वास्त है कि आप जितना फोकस अपनी बच्चियों के इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर, ब्रिटिश एजुकेशन के ऊपर में कर रहे हैं, उतना ही फोकस आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब पर भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात पर भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एजुकेशन पे भी होना चाहिए। तो लिहाजा आप अपनी बच्चियों में दीन इस्लाम को उतारें, क्योंकि माओं से दीन इस्लाम जो है वो
नस्लों में बदलता है और नस्लों से आगे बढ़ता है। तो बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बच्चे का जो एजुकेशन है वो बीएससी है, एमएससी है, एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से इन्होंने पीएचडी की हुई है। ये पीएचडी किया हुआ बच्चा है। इसने अपनी पीएचडी एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी से इसने किया हुआ है। इस वक्त बच्चा जो है वो जर्मनी में जॉब करता है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की पोजीशन है बच्चे की, पीएचडी होल्डर है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की पोजीशन है। ये जो जर्मनी में कैंसर रिसर्च सेंटर है वहाँ पर ये बच्चा जॉब कर रहा है। कैंसर को लेकर के बहुत सारी रिसर्च इस दुनिया में चल रही है इस वक्त में। आने वाले वक्त में भारत में भी कैंसर एक महामारी की शक्ल लेने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए इस तरह की बीमारियों से, और जो बीमार है उन्हें शफाए कामिल अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इस बच्चे की जो बड़ी बहन है वो भी पीएचडी होल्डर है। इस बच्चे का जो छोटा भाई है वो भी बीटेक इंजीनियर है। तो आज जो प्रोफाइल मैंने दोस्तों आपके सामने रखा है, ये प्रोफाइल ही नहीं है, ये वीडियो जो है ये पूरा एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज वाला वीडियो है जिसमें उम्मत का दर्द भी है, उम्मत से जुड़ने के लिए आपको दावत भी है और किसी की निस्बत को तलाशने की ज़रूरत भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर एक मसले में मददगार साबित होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपनी सुन्नत हम उम्मत मोहम्मदिया के अंदर अता की है, तो वो सुन्नत को समझिए, जानिए, अपने आप को जागरूक कीजिए और उस सुन्नत पर अमल करते हुए हर एक की मदद कीजिए। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाएगा तो आपका हलाल लुक़मा भी हराम हो जाएगा। जब अल्लाह ने कुरानुल करीम में ये आयत बताई है तो पड़ोसी का मज़हब, पड़ोसी की जात, पड़ोसी की बिरादरी नहीं बताई। लिहाजा अपने पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिम, गैर इस्लामी पड़ोसी का भी ख्याल कीजिए और अपने लिए जो चीज़ पसंद कर रहे हो, अपने लिए जो दर्द महसूस कर रहे हो, अपने लिए जो घुटन महसूस कर रहे हो, वो पूरे भारत के मुसलमानों के लिए भी महसूस कीजिए और भारत के मुसलमानों में अलग अलग तरीके से काम करने की, अलग अलग तरीके से जो बन सकता है आपसे वो करने की कोशिशें कीजिए। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में जो पैगाम मैं आपको देना चाहता था वो इतना ही था। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाइए। जब तक कि हमारा वीडियो आप पूरा ना देख ले, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए। वीडियो लोगों से शेयर करते रहिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये बातें और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए इंशाअल्लाह आइंदा दूसरे वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप सबको और मुझे भी अपने अमन व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।